बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत में पागल कर देने वाले 3 ताकतवर लफ्ज़ हैं, और ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको हमेशा सोच समझ के और मुकम्मल तैयारी के साथ पढ़ना चाहिए, और सिर्फ़ उस शख्स के लिए पढ़ना चाहिए जिसके साथ आपको हकीकतन मोहब्बत हो, जिसके लिए आप हकीकतन तड़प रहे हों, और आप जिसके बग़ैर रह ही नहीं सकते, और आपको मुकम्मल यकीन है कि जब वो शख्स आपसे मोहब्बत करने लगेगा, या जब उस शख्स की मोहब्बत वापस उसके दिल में पैदा हो जाएगी और वो निकाह के लिए आपसे गुजारिश करेगा, तो उसके बाद आप उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि एक अज़ीज़ ने कुछ अर्सा पहले मेरे साथ रब्ता किया, और मैंने ऐन यही वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ उस अज़ीज़ को दिया, और इस नीयत के साथ दिया और उससे वादा लिया कि जब वो अपने महबूब को हासिल कर लेगा इस वजीफ़ा के पढ़ने की बरकत से, जब उसका महबूब उसकी तरफ वापस लौटेगा, तो वो उसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखेगा, जायज़ ताल्लुक़ रखेगा, और जल्द अज जल्द निकाह की तरफ जाएगा। इंतहाई अफ़सोस की बात है कि कुछ ही अरसा के बाद उस ख़ातून ने जिसके लिए उसने ये वजीफ़ा पढ़ा था, उसको जब मालूम हुआ कि इसने एक वजीफ़ा पढ़ा है जिसकी वजह से मेरे दिल में इस कदर शदीद मोहब्बत पैदा हुई है कि अब मैं इसके बग़ैर रह ही नहीं सकती, और ये हर जायज़ व नाजायज़ काम मुझसे करवाता है और मैं ना भी नहीं कर सकती। तो उसने मेरे बारे में उसके मोबाइल फ़ोन से मालूम किया, फिर मेरे साथ रब्ता किया, और उस ख़ातून की ये शिकायत थी कि आपने नाजायज़ मकसद के लिए इसको वजीफ़ा क्यों दिया। उसने गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी देखी, जिनमें बारहा मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के किसी भी वजीफ़ा, किसी भी अमल को नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। तो उसकी शिकायत जायज़ थी। तो मैंने उस बहन से गुजारिश की कि मैं इस शख्स से वादा ले चुका था कि ये इस वजीफ़ा को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगर इन्होंने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया है तो इसके ज़िम्मेदार ये ख़ुद हैं। हाँ, मैं इस दुख में आपका शरीक हूँ, मेरा अफ़सोस आपके साथ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। इसके बाद मैंने उस बहन को ऐन इसी वजीफ़ा की इजाज़त दे दी। मैंने कहा, आपको इजाज़त है, आप तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़ा को उस शख्स के लिए पढ़ें। और अल्लाह का शुक्र है कि चंद ही दिन पहले उस बहन ने मेरे साथ रब्ता किया, और उसने कहा कि पहले तो मैंने इस वजीफ़ा को नहीं पढ़ा, लेकिन अब जब पानी मेरे सर से गुज़र गया तो मैंने इस वजीफ़ा को पढ़ा है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो शख्स जो मुझे धोखा दे के छोड़ के जा चुका था, अब वापस भी आ चुका है, और जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत में तड़प रही थी, सुलग रही थी, उससे ज़्यादा तड़प और उससे ज़्यादा जलन के साथ वो वापस आया है। उसने राब्ता भी किया है, उसने मुआफ़ी भी मांगी है, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये एक ख़तरनाक वजीफ़ा है। इसको जिस शख्स के लिए भी पढ़ा जाएगा वो आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, और ये मैं ख़ुद देख चुकी हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, ख़ास तौर पर ऐसी बहनें, ऐसे भाई जिन्होंने किसी के साथ मोहब्बत की और वो शख्स मोहब्बत के वादे करने के बाद बदल गया, आपको छोड़ के चला गया, उसके लिए ये वजीफ़ा लाजमन पढ़ें और उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, लेकिन निकाह के लिए लेके आएँ, वक्त गुजारी के लिए हरगिज़ लेके ना आएँ। इस ताकतवर वजीफ़ा को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने मंगल के दिन इस वजीफ़ा को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़ा के मुवक्किलात की मंगल के दिन के साथ रुज्जत है। ऐसे तमाम वज़ाइफ जिनके मुवक्किलात की किसी ख़ास दिन के साथ रुज्जत होती है, जब आप उस दिन में उस वजीफ़ा को पढ़ते हैं तो वो रुज्जत आप पर हावी हो जाती है। फिर उसके बाद जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं उसका असर नहीं मिल पाता। इस वजीफ़ा को खामोशी वाली जगह पे बैठ के पढ़ना है। जब आप खामोशी वाली जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, कोई शख्स अगर तब भी आपको बुला देता है, आपका तसलसल ख़राब हो जाता है, इससे भी रुज्जत का ख़तरा रहता है, और इस तरह करने से वजीफ़े का असर भी ख़त्म हो जाता है। साथ ही गुजारिश है कि पाकी की हालत में रहा करें, नमाज की पाबंदी किया करें, सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगा करें। इंशाअल्लाह आपके वज़ाइफ में तासीर होगी, आपके वज़ाइफ कामयाब होंगे। तो आपने महबूब के बेहतरीन तसव्वुर के साथ कि वो आपके लिए तड़पता हुआ आपसे रब्ता करे, मुआफ़ी मांगे और हमेशा आपके साथ निकाह की सूरत में रहे, आपने 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ अव्वल पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए तज़रत बेशिद्दतिन फ़िल हुब्बी, ए तज़रत बेशिद्दतिन फ़िल हुब्बी,
بالخصوص لفظ بشدت ان پڑھتے ہوئے آپ نے محبوب کے دل کا تصور کرنا ہے کہ اس کا دل آپ کی محبت میں پھٹا جا رہا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے۔ لفظ حبی پر پہنچتے ہوئے آپ نے یہی تصور رکھنا ہے کہ محبوب کے دل میں آپ کی محبت سما چکی ہے، اب کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے 400 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، پھر محبوب کے تصور کے اوپر دم کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، پھر آخر میں دوبارہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ دینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے ایک ہی دن میں پڑھنا ہے، ایک ہی دن میں مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔